हो गया। देखो ये एक्सरसाइज 3 दोनों है, शुरू से गलती कर लेते हैं। तीन के एक निकले थे क्या रे, शुरू से गलती। देखो सुनेगा जब भी रहेगा ना, देखो इसमें का एक कल्ले हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, लेकिन 3 के ही 3 नंबर बाटा वाला, तो बाटा वाला जब रहेगा ना तो इसको भीम के जोड़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाटा में कुछ नहीं, एक हो गया। सुनो देखो ये दोनों का एलसीएम करेंगे 6 होगा, होगा 2 तिहाई तो 3 तिहाई 9, ठीक, और प्लस 3 दूनी है ना, तो 5 दूनी 10 बराबर में 7 है। तो इसको सॉल्व करो तो 9x प्लस में 10y बराबर 7 छक 42। बात समझ में आ गया। अब लिख लो a का मान कथी होगा। अब बता बउआ, वो वाला जो बनाया था ना पहले वाला वो सही था, मालूम कहाँ गलती हम लोग किए थे, माइनस छोड़ दिए थे बस। मैं समझ में आया, बिना मतलब परेशान हो गए, दोनों बता देते हैं। चलो a1 का मान लिखवाओ, a1 का मान 9x होगा, और b1 का मान लिखवाओ 10, और c1 का मान 42, सुनो गया। अब a2 का मान लिखवाओ 9, b2 का मान -10 और c2 का मान 14। बोलो a1 बटा a2 9/9 कट जाएगा ना, b1 बटा b2 10/-10 और c1 बटा c2 42/14। काट लो 14 तिया 42। सुनो ई आएगा काट के 1 और ई आएगा काट के -1, तो इसीलिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। और समझ में, इसीलिए क्या होगा, संगत होगा। अब 1 मिनट ध्यान दो, पहले इतना जो किए हैं ना नहीं करेंगे तो ये बनेगा। पीछे हम लोग बनाए थे, हम करे गलती कैसे हो जाएगा, लेकिन कभी कभी है ना थोड़ा सा मिस्टेक जो है करा देता है। तुम देखो सीधे अगर आप a1 के मान पूछे तो कह देना, कथी बोलो 3/2, और b1 का मान 5/3 और c1 का मान 7। अब सुनेगा, अगर हम पूछे a2 का मान तो 9, b2 का मान तो -10 और c2 का मान 14। हम जानते हैं a1 बटा a2, a1 का मान 3/2, कुछ नहीं है, पहले बटा में 9 लिखें और अपना मन से 1 लगा, ठीक है ना। आगे b1 बटा b2, b1 का मान 5/3 लिखें और बटा में क्या लगाएंगे 10 माइनस में, है ना। और इसीलिए अपनी गलती हुआ था, c1 बटा c2 7/14। देखो a1 बटा a2 बराबर 3/2 गुने भाग देंगे पलट जाएगा 1/9, और b1 बटा b2 बराबर 5/3 गुने 1/-10। उसको छोड़ो ना, तुम देख लो कट गया कि नहीं, इसका भी कट गया कि नहीं। देखो तो क्या आएगा आखिर में, a1 बटा a2 1/6 आएगा और b1 बटा b2 -1/6 आएगा, आया कि नहीं। तो केंद्रीय बतवा बराबरे है, माइनस की वजह से इतना टाइम जियान हो गया बिना मतलब के। तो माइनस नीचे में लगा क्या ना लगा, उसको माइनस नीचे न लगाते, माइनस ऊपर लगाते हैं। मैं समझ गया, खाली ये ननकी माइनस की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गया, 10 मिनट टाइम जियान हो गया। नोट करेगा कि छोड़ दे, बना लेगा का खाली नोट करेगा। चलो आगे सुनो, आगे तुमको जो है वैसे बनाना है 4 नंबर। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों में कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। बात समझ में, मतलब कि ग्राफीय विधि से हल निकालना है। तो सुनो मेरा इसको तो हो ही जाएगा ना, आ जाएगा। चलो
खाली असंगत कब होता है? जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, तभी ना असंगत है, बाकी सब संगत है। चलो ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये ना 2x प्लस 2y बराबर 10। ध्यान दो, तुमको क्या कहा है कि चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करके मान निकालना है, अगर नहीं होगा तो छोड़ देना है। तो सुनो, बोलो A1 का मान लिखवाओ, 1 लिखेगा, B1 का मान 1 होगा, C1 का मान 5 होगा। एकदम ध्यान देगा, A2 का मान 2, B2 का मान फिर 2 और C2 का मान 10। देखो A1 बटा A2 1 बटा 2, B1 बटा B2 1 बटा 2, C1 बटा C2 5 बटा, काट के 1 बटा। देखो तो सब बराबर बिहार है कि ना बिहार? लिखेंगे ना कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, इसीलिए मान क्या है? संगत। क्या है? संगत। ध्यान दो, अब जब संगत है तो इसीलिए ग्राफीय विधि से हल करने पर, बात समझ में आया? ध्यान दो, ग्राफीय विधि से हल करने पर ध्यान देंगे कि अगर असंगत मान रहता तो हल नहीं होता, बात खत्म। लेकिन संगत है इसीलिए ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और जब ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर, बोलो इसको लिख लो समीकरण 1, इसको लिख लो 2। बोलो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस वाई। कोई दिक्कत है ना किसी को? अब ग्राफ हम बनाना खूब बढ़िया सिखाए हैं, अब हम यहाँ सीधे भर दे रहे हैं। बोलो y के मान हम 2 भर रहे हैं, 3 बचेगा, बचेगा 3 नहीं, और y के मान 3 भरने 2 बचेगा। कोई दिक्कत है क्या? तुमको मान है 0 भरो 1 भरो, क्या दिक्कत है? हाँ, ये हो गया। अब चलेंगे, बोलो समीकरण कैसे? समीकरण 2 क्या है? देखो समीकरण 2 2x प्लस 2y बराबर 10। सुनो, दोनों में 2 मिल रहा है कॉमन, निकाल देते हैं। 10 काट दिए, 5 नहीं पहुंचेगा, बतावा। x प्लस वाई बराबर 5 आ गया का? x बराबर वाई माइनस नहीं 5 माइनस वाई। बोलो, यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 भरते हैं, 3 भरे तो ग्राफ आता है ना बनाने। अब तो ग्राफ खींच लेगा। सुनो, अभी खींचना नहीं होगा, और काम रहता है हमें। चिंटू है ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सुनो, बोलो इसमें बताओ x का मान 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3, हो गया ना? मतलब लिख दो इसको, 1 2 3 4 5। y के मान 2, तो y के मान 2 और x का मान 3, ये होगा। और उसके बाद में x का मान 2 और y का मान 3, ये होगा। कोई दिक्कत? इसको मिला दो। चलो, ये हो गया। इसमें लिख देंगे
x प्लस वाई बराबर 5। अब दूसरा क्या है? वे है y के मान 2, y के मान 2 ये है, ये ना है, और x का मान 3 ये वो है। दूसरा है y का मान, x का मान 2 है, ये है y के मान, दोनों एक के जगह है, दोनों एक के जगह होगा, है ना। एक बार इसका आंसर क्या दिया है? आंसर मान निकालना भी है कि दिए है 3 संगत। अच्छा ऐसे नहीं कुछ दिया है, 3 दिए न 3.2 क्या नंबर है? 4 नंबर। हॉल ना वाई, हाँ अनेक हल हो सकता है ना। ठीक है बात समझ आ रहे होंगे? हाँ सब गारंटी है, गला बना लेना है बस। और तुमको पता भी है ना गला पे कैसे होता है, सब सिखा लेंगे। अभी पहले ये बुझाया कि अनेक हल है, ये तो बुझाया ना कि अनेक हल है, हो गया बात खत्म। ऐसे ही सब बना लेगा। परीक्षा वैसे पूछेगा नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। चलो हो गया, बता दें 3 नंबर। 2 नंबर सबसे बढ़िया कि संगत है, संगत है तो ग्राफी में तो भरे नहीं करना है, टेंशन नहीं। चलो हो गया चलो 3 नंबर ना। बात नहीं कर, देखो 3 नंबर समझ। 3 नंबर में 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। आगे है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ध्यान दो, तुम जो क्वेश्चन बनाओ, तुमको मन है तो लिख लो 2x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1, 4x माइनस 2y बराबर 4 समीकरण 2। ध्यान दो कैसे माइनस नहीं प्लस लिखवाएगा। a1 का मान 2 होगा, b1 का मान 1 होगा, c1 का मान 6 होगा, a2 का मान 4 होगा, b2 का मान -2 होगा और c2 का मान 4 होगा। अब हम चलेंगे a1 बटा a2 यानी 2 बटा 4 और b1 बटा b2 यानी 1 बटा -2। c1 बटा c2 चलने का जरूरत है भी नहीं। एक मिनट सुनेगा। अब पहले इसको काट देते हैं। ई आ गया 1 बटा 2 है ना, 1 बटा 2 और ई है माइनस में 1 बटा 2 तो बराबर तो नहीं होगा, तो नहीं होगा लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसीलिए मान जो है संगत है। युग्म क्या होगा? संगत। और संगत एक गो शर्त में होता है, जब ई बराबर हो, ई बराबर नहीं हो तभी असंगत, बाकी ये दोनों में संगत। जब संगत है ना, लिखेंगे। इसीलिए क्या लिखेगा बोलो? ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से हल करने पर बोलो इधर बना देते हैं समीकरण 1 से। चलो 1 मिनट। समीकरण 1 लिखा है कि 2x प्लस वाई बराबर में 6। सुनो अब तुम देखो, इसमें बात दूसरा है। अगर तुम चाहेगा कि हम x वाला को इन्हें भेज दे तो आसानी होगा, है ना। अगर y वाला को भेजेंगे तो फिर x इन्हें रखेंगे, फिर बाटा में 2 लगाना पड़ेगा,
बात समझ आया ना। ये चलते हम कहा किए कि वाई वाला को रख के और एक्स वाला को भेज दिए। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब इसके बाद में हम बनाते हैं घर। 1 2 3, एगो में एक्स एगो में वाई। सुनो, अगर चुपचाप इसका मान हम 1 रखें, एक्स का मान 1 रखें, तो बोलो वाई का वाई का मान नहीं, गलती कर रहे हैं, एक्स का मान 1 रखें तो वाई का मान 4 होगा कि नहीं होगा? बोलो रे पीछे। अरे यहाँ 1 रखे, एक्स है, एक्स के जगह पर 1 रखे तो 2 में 1 से गुना होगा 2 होगा, और 2 में से घटेगा 6 में 2 4 ना बचेगा। आप समझ में आ गया? दिमाग खोल कर रखो, है ना। आप देखो यहाँ एक्स के मान अगर हम 2 रखें 2 आएगा तो बोलो 2 दूनी 4, और घटेगा 6 में से 4 तो बचेगा 2। बोलो बात क्लियर कि ना क्लियर? क्लियर है। चलो अब चलते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में तो देखो समीकरण 2 क्या है? बोलो समीकरण 2 है 4x माइनस हाँ 4x माइनस 2i बराबर 4। इसमें बउआ हम चाहेंगे तो 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं, कॉमन निकल जाएगा, सब में 2 है तो निकालेंगे तो 2x y बराबर 4। 2 से 2 दूनी 4। देखो 2x है ना बराबर, इसमें है 2 माइनस इन्हें आके इसमें, इसीलिए नहीं भेजे काहे कि माइनस वाई में फिर कचरा हो जाएगा। अब देखो x बराबर 2 प्लस वाई बटा में 2। अपन तुम जब एग्जाम बनाएगा ना तो लिखना कि x बराबर इतना रखने पर, ये सिखाए ना हल करके उनतीय करना, हमें शॉर्ट में खींच रहे हैं। सुनो देखो सीधा अगर x के मान हम y के मान अगर 2 रखें, y के मान 2 रखें तो बोलो 2 2 4 काटे 2 से फिर आ गया, आएगा 2। अब सुनो इसका मान अगर 3 तो 9 होगा, 4 रखेंगे तो 4 2 6, तो ये लिए y के मान 4 तो ये आएगा 3, आएगा ना। देखो 4 2 6 भाग दिए 2 से 3। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको बनाएंगे हम घर। चलो बोलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। बोल बउआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बोलो x का मान कितना रखेंगे? x का मान 1 तो y का मान 4, ये ना हो गया ये वो। और अब मान लिख देगा 1 4 ये लिखते हैं ना। आगे दोनों 2 2 है, ठीक है, लिख देंगे 2 2, कोई दिक्कत है ना। आगे इसमें क्या है? इसमें भी ये कोई मिल गया, पहले इसको मिला लेते हैं। मतलब दोनों सीधा मिलेगा, हमारा घबरा जाता है। अब उसके बाद में 3 4, ये 3 है ये 4 है, बढ़ा इसको। हो गया ना। देखो हो गया। अब तुम समझेगा, अब इसमें तुम समझो, तुम फटाक सीने पीछे वाला को भी निकालो और देखो हम लिखवाए थे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो कै गो हल होगा से देखो। संगत असंगत नहीं, पीछे में जाओ और देखो कै गो हल होगा। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, कै गो हल होगा? एगो। अब सुनो, और पीछे अभी जो पीछे पढ़ाए हैं वो में तीनों बराबर था तो अनगिनत हल था, है वो देखो है ना। सुनो अनगिनत हल था तो हम ना जाने, लेकिन ए में एक गो हल होगा तो समझो
इसमें एक्स वाई का मान निकालना होगा। सुनो कैसे निकलेगा, देखो एकदम जहां पर एक ग्राफ काटेगा ना एक दूसरे को, देखो इधर ही ना काट रहा है, ये लाइन तो दूसरा है, ग्राफ का लाइन एगो ऐसे आया एगो ऐसे आया कि नहीं, तो जहां पे दोनों कटेगा उस जगह से एक बेर नीचा देखना, तो नीचा 2 आया, तो इसीलिए x का मान 2, और जहां कटेगा उस जगह से हिन्ने देखना, तो y का मान भी 2। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आ गया ना। अब मान इधर उधर हो सकता है, मान इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक हल आया कि नहीं है, x का मान भी 2, y का मान 2। पूरा बनाएगा जैसे अगर इस टाइप से कटेगा, जहाँ पे कटेगा उतने से नीचा देखेंगे, जहाँ पर जाएगा वही आंसर होगा, देख लो, और जेलने जाएगा उसमें। बस समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो अब आज गला हंसने पर रखो, तो एक वो बच्चा ले बना लेगा, आगे वाला करने चलेगा, ठीक है? चलो सर एक बचा हुआ साल। हाँ।